बड़ा घोटाला हुआ है। जहां मेडिकल जांच के नाम पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने मेडिकल जांच के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 2 निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। 85 जिला अस्पतालों में मेडिकल जांच का जिम्मा 2 कंपनियों के पास है। MS साइंस हाउस मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स POCT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ही कंपनियों पर 85 अस्पतालों में से 85% से भी अधिक राशि वसूलने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने टेंडर के कागजात जारी कर आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार किसी एजेंसी को फायदा नहीं पहुंचा रही है। मोहन यादव सरकार में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यह प्रतिक्रिया दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मेडिकल जांच के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने और उस पर पलटवार किया है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आपको समझा देते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2019 में टेंडर जारी किया था। आपको बता दें कि जिला अस्पतालों में 70 से भी अधिक मेडिकल जांचों की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई थी। इसमें मेसर्स साइंस हाउस मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स POCT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया। कंपनियों ने टेंडर दस्तावेज में CGHS की NABL दरें डाली। ये दर गैर NABL सर्टिफिकेट वाले लैब की अपेक्षा 25% ज्यादा महंगी होती है। तो ये पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2019 में ये टेंडर जारी किया गया था। 70 से अधिक मेडिकल जांचों की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई। मेसर्स साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और MS POCT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया। कंपनियों ने टेंडर दस्तावेज में CGHS और NABL की दरें डाली। ये दर गैर NABL सर्टिफिकेट वाले लैब की अपेक्षा 25% अधिक होती हैं। वर्ष 2020 से कंपनियों ने काम शुरू किया और करीब 85 जिला अस्पतालों में कंपनियों की ओर से जांच की जा रही है। एक हिसाब से कंपनियों ने 800 करोड़ रुपए के बिल लगाए और 25% अतिरिक्त राशि के हिसाब से करीब 300 करोड़ के घोटाले का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। हाल ही में इस ठेके को फिर से बढ़ा दिया गया, जबकि राज्य और देश भर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बेहद कम दरों पर उपलब्ध हैं। तो ये पूरा मामला है। अब आरोप क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 5 साल से सरकारी अस्पतालों में जांच का जिम्मा निजी कंपनी साइंस हाउस और POCT सर्विसेज के पास है। कंपनियों को NABL की दर से 25% अधिक कीमत पर भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों की लैब के पास NABL का सर्टिफिकेट है ही नहीं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको इस खबर से संबंधित एक बातें बता रहे हैं। कंपनी का दावा क्या है? सरकार ने टेंडर में CGHS और NABL के रेट दिए थे। 31% डिस्काउंट देकर होने वाली जांचों पर बिलिंग करनी थी और उसी हिसाब से कंपनी बिलिंग कर रही है। सफाई कंपनी की ओर से दी गई है। लेकिन गड़बड़ी के आधार क्या है ये भी आपको बता दें। कंपनी ने अपना डिस्काउंट तो दिया, लेकिन भुगतान NABL दरों पर लिया। प्रदेश में NABL मान्यता प्राप्त लैब है ही नहीं और ये दरें सामान्य दरों से लगभग 25% अधिक हैं। कंपनी ने पिछले 5 साल में करीब 500 से 700 करोड़ रुपए की बिलिंग की है। इसमें से करीब 300 करोड़ रुपए सीधे ओवर बिलिंग के रूप में हुई है। तो NABL मान्यता क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल भारत सरकार का मान्यता बोर्ड है। लैब सही तरीके से सटीक और भरोसेमंद जांच कर रही है। और अब टेंडर में जो गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं वो भी आपको बता दें कि साइंस हाउस के प्रमोटर भ्रष्टाचार मामले में जेल भी जा चुके हैं। मामले में इसमें जेल भेजे गए हैं और POCT को कई राज्यों में घटिया काम और घोटालों के चलते ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। प्रतियोगी कंपनी जो कि कंपटीशन में है मेसर्स मॉलिक्यूलर साइंटिफिक को बिना कारण बाहर करने का आरोप भी लगा। ये देखिए, तो ये ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। तो ये टेंडर में गड़बड़ी के आरोप को लेकर ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल साइंस हाउस के प्रमोटर भ्रष्टाचार मामले में जेल जा चुके हैं। POCT को कई राज्यों में घटिया काम और घोटालों के चलते ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। प्रतियोगी कंपनी जो है मेसर्स मॉलिक्यूलर साइंटिफिक को बिना कारण बाहर करने का आरोप भी लगा है।
और इस पूरे आरोप प्रत्यारोप पर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का क्या कहना है, जिम्मेदारों का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं। देखिए, जो है एक सर्टिफिकेशन होता है NABL, ये सर्टिफिकेशन लेने की जिम्मेवारी हर एक जो है निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को आवश्यकता इसकी होती है। इसके आधार पर इनको 25% अतिरिक्त और आम अस्पतालों से ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये घोटाला बरसों से चल रहा है, करोड़ों रुपए का जो है पिलफरेज हो रहा है, लीकेज है, और चिकित्सा के नाम पर सरकार को भी लूटा जा रहा है और गरीब जनता को भी लूटा जा रहा है। किसी को, एजेंसी को कोई फायदा पहुंचाने का काम हमारी सरकार नहीं करती है। अगर कहीं पे स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं कोई गड़बड़ी है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं कोई इस तरह की जो आप बात बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी, क्योंकि यह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। यहाँ पर अगर कोई इस तरह का काम करता है, किसी को जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम करता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।